Hello student, welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Mrs. Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 7th history lesson number 7 the administration of स्वराज. स्वराज्य का राज्य कारभार. तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना के बाद किस तरह से राज्याभिषेक करवाया था और अलग अलग चेंजेस भी वहाँ पर करवाए थे, जैसे कि अलग अलग कॉइन्स वगैरह बनाना ऐसे. तो आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं. शिवाजी महाराज फाउंडेड स्वराज. ही हैड हिमसेल्फ क्रॉन्ड आफ्टर द कोरोनेशन. महाराज अकम्पलिश दक्षिण दिग्विजय द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ. तो शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना करने के बाद खुद को राज्याभिषेक करवाया था और राज्याभिषेक के बाद उन्होंने दक्षिण दिग्विजय किया था, यानी कि दक्षिण भाग में साउथ में उन्होंने वहाँ पर विजय प्राप्त की थी. एंड एक्सपेंडेड कंप्राइजिंग लार्ज एरियाज ऑफ नासिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ एंड ठाणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. और इस तरह से उन्होंने स्वराज्य में महाराष्ट्र के कुछ एरिया जैसे कि नासिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और ठाणे, इस तरह से इन जिला का वहाँ पर उसमें समाविष्ट कर लिए थे. ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट थे वो इसमें समाविष्ट कर लिए थे. एंड वैसे उन्होंने कर्नाटक में इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट्स. उन्होंने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ स्टेट्स भी वहाँ कर कुछ इसका एरिया भी उसमें स्वराज्य में समाविष्ट कर लिया था. एंड टू इंश्योर द स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्वराज एंड टू इंश्योर पीपल्स वेलफेयर, शिवाजी महाराज सेटअप एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. वी शैल गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट दिस चैप्टर. तो इस तरह से अच्छे से राज्य का कारोबार चलना चाहिए, स्वराज्य का कारोबार अच्छे से चलना चाहिए, इसलिए उन्होंने लोगों का हित समझकर स्वराज्य के लिए कुछ चेंजेस करवाए थे उसके विस्तार के संबंधी. तो नीचे हमें कुछ चेंजेस वहाँ पर दिए, वो हम देखने वाले, इसकी इन्फॉर्मेशन देखने वाले. अष्टप्रधान मंडल मतलब काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर. 8 मिनिस्टर का उन्होंने अष्टप्रधान मंडल यानी कि काउंसिल बनवाया था. एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन शिवाजी महाराज अपॉइंटेड अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर. उनके कोरोनेशन के समय उन्होंने वहाँ पर 8 मिनिस्टर की एक काउंसिल बनवाई थी. एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू 8 डिपार्टमेंट. और जो राज्य कारभार था वो 8 डिपार्टमेंट में उन्होंने डिवाइड कर लिया था. एंड दिस 8 हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट कंस्टिट्यूटेड टू द अष्टप्रधान मंडल, और उसी को अष्टप्रधान मंडल कहते हैं. महाराज अलोन हैड द पावर टू अपॉइंट अ मिनिस्टर और टू रिमूव हिम फ्रॉम द पोस्ट. तो महाराज ने वो जो मंत्री वहाँ पर नियमित थे तो उन्हें अपने पद से निकालने की या उन्हें अपॉइंट करने की वहाँ पर जो परमिशन रहती है वो खुद के पास रखी थी. अष्टप्रधान मंडल ऑफ शिवाजी महाराज वो चार्ट हमें यहाँ पर नीचे दिया है किस तरह से उन्होंने ये बनवाए थे अष्टप्रधान मंडल. एंड इस पोजीशन से निकालने के लिए उन्होंने अपने खुद के पास वो अधिकार रखे थे. द मिनिस्टर वेयर आंसरेबल टू महाराज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट. और महाराज के पास यानी कि जो राज्य कारभार अपने उन्होंने वहाँ पर दिया था लोगों को संभालने के लिए, मिनिस्टर्स को संभालने के लिए, तो उससे कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो खुद महाराज से आकर मिल सकते हैं या बोल सकते हैं, तो वो उस पर जिम्मेदार थे. एंड शिवाजी महाराज सिलेक्टेड द काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट एंड अचीवमेंट्स. शिवाजी महाराज ने गुण और उनके जो कर्तृत्व थे वह देखकर वो अष्टप्रधान मंडल की वहाँ पर चॉइस की थी. एंड ही डिड नॉट गिव देम जागीर्स, वतन्स और गिफ्ट्स और फिफ्ट्स. उन्होंने उन्हें कौन से तरीके से इनाम या वतन या कोई भी जागीर वगैरह नहीं दिया था. एंड दे वेयर पेड हैंडसम सैलरीज इंस्टेड. और उसके बदले में वो उन लोगों को, उन मंत्री लोगों को रोक स्वरूप में यहाँ पर पेमेंट दिया करते थे. द पॉलिसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर के संबंधी उनकी कौन सी पॉलिसी थी इसके बारे में जानकारी हमें यहाँ पर दी है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो अष्टप्रधान मंडल है उन नाम वहाँ पर जान लेंगे. अष्टप्रधान मंडल ऑफ शिवाजी महाराज. नेम ऑफ द मिनिस्टर एक जगह पर दिए. उनके डिसिग्नेशन मतलब कि जैसे कि मोरो त्रिम्बक पिंगड़े वो थे प्रधान, उनके पास कार्य करना था उन्हें कि रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द कॉन्कर्ड टेरिटरी. राज्य कारभार चलाना या जीत लिए हुए जो एरियाज रहते हैं, जो प्रदेश रहते हैं, उसकी व्यवस्था रखना. रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार ये थे अमात्य. उनके पास ये कार्य था कि कीपिंग द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स. राज्य का जो जमा खर्च होता है वह रखना. अन्नाजी दत्तो वो थे सचिव. प्रिपेयरिंग रॉयल एडिक्ट्स तो सरकारी जो आज्ञापत्र होते हैं वो बनाना. दत्ताजी त्रिम्बक
वाकनिस मतलब करस्पॉन्डेंस, उनके साथ था पत्र व्यवहार जो रहता है वह संभालना। हम्बीरराव मोहिते सेनापति थे, ऑर्गेनाइज ऑफ आर्मी एंड प्रोटेक्शन ऑफ किंगडम, सैन्य की व्यवस्था रखना और राज्य का रक्षण करना। रामचंद्र त्र्यंबक डबीर जो थे सुमंत, और उनके साथ यानी कि उन्हें दिया हुआ कार्य था फॉरेन रिलेशन, पर राज्य के साथ संबंध रखना। निराजी रावजी वो थे न्यायाधीश, डिस्पेंसिंग जस्टिस न्यायदान करना उनका कार्य था। एंड मोरेश्वर पंडित राव जो थे पंडित राव उनकी पोस्ट थी, और उनका पद जो था पंडित राव था, और उनके कार्य था कि लुकिंग आफ्टर रिलीजियस मैटर्स, धार्मिक व्यवहार के संबंधी जानकारी रखना। अब आगे हम देखने वाले हैं द पॉलिसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, खेती विषयक धोरण कौन सा था शिवाजी महाराज का, उसके बारे में जानकारी लेने वाले। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन इन विलेजेस। महाराज न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, दैट वॉज वाई ही पेड अटेंशन टू द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। खेती यह जो प्रमुख व्यवसाय यहाँ पर माना जाता था, और खेती का महत्व खुद शिवाजी महाराज जानते थे, और इस वजह से उन्होंने जो किसान थे उनके भलाई के लिए या उनके वेलफेयर के लिए उन्होंने वहाँ पर ध्यान दिया था। ही इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द लैंड रेवेन्यू सिस्टम टू हिज कैपेबल एंड एक्सपीरियंस ऑफिसर बेयरर अन्नाजी दत्तो। तो उन्होंने अन्नाजी दत्तो इस कर्तव्यगार और अनुभवी ऐसे अधिकारी जो थे उससे ज़मीन महसूल की व्यवस्था रखने के लिए उन्हें उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। एंड ही वांट द ऑफिसर्स दैट दे शुड नॉट कलेक्ट मोर इन रेवेन्यू दैन द अमाउंट दैट वाज फिक्स्ड। उन्होंने वहाँ पर अधिकारियों को सख्त किया था, ताकीद दी थी ऐसी कि कोई भी महसूल जो रहता है या जो रेवेन्यू रहता है वो ज़्यादा नहीं लेगा, यानी कि जो वहाँ पर फिक्स किया गया है वही रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट करना है। एंड ही एनकरेज प्रेजेंट अप टू ब्रिंग अनकल्टिवेटेड लैंड अंडर कल्टिवेशन। उन्होंने बहुत सारी ऐसी ज़मीन थी कि जो पड़ीक थी वह उन्होंने लागवड़ के नीचे लाई थी। एंड इफ द क्रॉप वाज लॉस्ट ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स और ड्रॉट, और इफ एन एनिमी आर्मी हैड डिवास्टेड द एरिया ऑफ द विलेज, रेमिशंस वेयर ग्रांटेड इन लैंड रेवेन्यू एंड अदर। अगर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि अतिवृष्टि या अवर्षण की वजह से पीक जो रहता है, जो धान रहती है वो अगर कम पीक होता है, या कोई भी शत्रु सैन्य जो रहते हैं वो गांव के कुछ प्रदेश वहाँ पर उद्ध्वस्त करते थे, तो ऐसे अगर कोई प्रसंग आते हैं तो तभी गाँवकरों से यानी कि जो किसान रहते हैं उनसे वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करना, ऐसा वहाँ पर उन्हें छूट दी जाती थी रेवेन्यू में, और ऐसी वहाँ पर सुविधा की गई थी, और जो टैक्सेस थे वो उन्हें नहीं भरने पड़ते थे। एंड महाराज हैड इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिसर्स टू प्रोवाइड पीजेंट विथ बुलक्स प्लग एंड गुड सीड्स फॉर सोविंग। तो जो किसान रहते थे उन्हें वहाँ पर बैल वगैरह या कोई भी अगर साधन चाहिए था, प्लग्स वगैरह अगर कोई लगता है तो ऐसे जो साधन रहते हैं वो वहाँ पर देने के लिए अधिकारी को वो आज्ञा करते थे। विलेज इकोनॉमी ऑफ दैट पीरियड, तो उस समय विलेज की इकोनॉमी किस तरह से थी, यानी कि गांव में जो आर्थिक व्यवहार चलते थे वो किस तरह के थे, अर्थकारण कैसा था, यह हमें देखना है। एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी एंड इन विलेज मेनी ऑक्यूपेशन डेवलप टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि खेती यह प्रमुख व्यवसाय था अर्थकारण के लिए, लेकिन वहाँ पर खेती से पूरक ऐसे बहुत सारे व्यवहार अलग अलग व्यवसाय वहाँ पर जोड़ धंधे वहाँ पर शुरू हुए थे। एंड आर्टिसन इन द विलेज प्रोड्यूस गुड एंड फुलफिल्ड द नीड्स ऑफ द लोकल पीपल। इन दिस सेंस विलेज वॉज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। तो वहाँ पर बहुत सारे कारागिर थे कि जो कि अलग अलग चीज़ों का वहाँ पर उत्पादन करते थे, और उससे लोगों की जो ज़रूरतें होती थी वो पूरी हो जाती थी, गांव में ही वो पूरी कर लेते थे। एंड फार्मर्स गेव अ डिफाइंड शेयर फ्रॉम देयर प्रोड्यूस टू आर्टिसंस एंड दिस शेयर वाज कॉल्ड बलूता। जो फार्मर्स रहते थे, किसान रहते थे, वो चीज़ों के बदले उन्हें कुछ यानी कि कोई भी अगर उनके पास कोई धन होता है तो वो उन्हें दिया करते थे, और उसके वजह से उसे जो दिया जाता था यानी चीज़ों के बदले अगर वो कोई धान्य वहाँ पर देते थे किसान, तो उसे बलूता कहते थे, यानी कि वहाँ पर पैसों का व्यवहार वो कम किया करते थे। आगे हमें देखना है ट्रेड एंड बिजनेस, व्यापार और उद्योग किस तरह से शुरू हुए थे। तो महाराज न्यू दैट अ किंगडम डज नॉट प्रॉस्पर विदाउट एन इंक्रीज इन ट्रेड एंड मर्चेंट्स ब्रिंग नोबल गुड एज ऑल्सो सर्टन नेसेसिटीज इन टू अ किंगडम। तो व्यापार वृद्धि के सिवाय जो राज्य होता है वह उसकी भरभराट नहीं होती,
इस वजह से ये महाराज जो थे उन्होंने वहाँ पर उनके ध्यान में वो आया था। इस वजह से उन्होंने नए नए जो चीज़ें रहती है, ज़रूरतमंद ऐसे जो चीज़ें रहती है उसकी मुबलकता जो रहती है वो अपने राज्य में बढ़वाई थी। एंड उन्होंने इन दिस सेंस अ विलेज वॉज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट एंड फार्मर्स गेव अ डेफिनेट शेयर। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है goods become available in plenty and trade prospers, adding to wealth. The view that Maharaj took of merchants in the आज्ञापत्र where merchants and are described as follows. तो उन्होंने वहाँ पर साहूकार मतलब कि राज्य की जो यानी कि राजश्री की शोभा है ऐसा आज्ञापत्र में वर्णन यहाँ पर किया था। और व्यापारियों के समान देखने का जो दृष्टिकोण रहता है वह स्पष्ट करनारा वह आज्ञापत्र वहाँ पर बना था। साहूकार इस शब्द का अर्थ होता है व्यापारी। और उन्होंने मर्चेंट्स आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ द किंगडम एंड द ग्लोरी ऑफ द किंग ऐसा उनका कहना था। अब आगे हमें देखना है यहाँ पर इट वॉज द पॉलिसी ऑफ महाराज टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज। तो राज्य के लिए उद्योग धंधों को वहाँ पर संरक्षण दिया जाता था और ऐसे वहाँ पर उन्होंने पॉलिसी निकाली थी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन देने वाली। एंड ही प्रोटेक्टेड द सॉल्ट इंडस्ट्री इन कोकन। वैसे ही उन्होंने कोकन में जो सॉल्ट इंडस्ट्री थी उसे ही प्रोटेक्शन दिया था। एट दैट टाइम ट्रेडर्स इम्पोर्टेड सॉल्ट फ्रॉम द पोर्तुगीज टेरिटरी एंड सोल्ड इन स्वराज। उस समय जो लोग थे वह पोर्तुगीज जो थे उनके कब्जे में वो प्रदेश था और वहाँ से वो नमक लाकर वहाँ पर हमारे स्वराज्य में बेचते थे। एंड दैट अफेक्टेड द लोकल ट्रेड इन कोकन एरिया। सो महाराज चार्ज हेवी ड्यूटी ऑन द सॉल्ट इम्पोर्टेड इनटू स्वराज फ्रॉम द पोर्तुगीज टेरिटरी। और जो पोर्तुगीज से अगर वो नमक यहाँ पर आता था तो वह कुछ यानी कि स्थानिक जो नमक था वह प्रतिकूल परिणाम होते था उसकी बिक्री पर। और ये महाराज के ध्यान में आया था कि पोर्तुगीजों के साथ जो नमक यहाँ पर आता था वो बहुत ही बड़े कर में आता था। एंड सो उन्होंने वहाँ पर बड़ा चार्ज वहाँ पर लगवाया था महाराज ने। एंड द इंटेंशन वॉज दैट द सॉल्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम द पोर्तुगीज टेरिटरी वुड देन कॉस्ट मोर एंड एज ए रिजल्ट इट्स इम्पोर्ट वुड डिक्रीज एंड द सेल ऑफ द लोकल सॉल्ट। तो उस वजह से क्या हुआ कि उस पर बड़ा से बड़ा अगर जकात लगाया गया तो पोर्तुगीज के पास से आने वाला जो नमक था उसकी जो खरीदारी थी वो कम हो चुकी थी और लोकल यानी कि स्थानिक जगह पर जो नमक वहाँ पर मिलता था वह लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेने लगे थे, यानी कि स्थानिक लोगों का धंधा वहाँ पर बढ़ गया था। एंड लोकल सॉल्ट वुड इंक्रीज। नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पर द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, लश्करी व्यवस्था हमें देखनी है। देयर वेर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द आर्मी ऑफ Shivaji Maharaj, infantry and cavalry. In the infantry there were officers such as the हवालदार, जुमलेदार etc. महाराज के लश्कर में जो विभागनी थी वह 2 भागों में की गई थी, एक था पायदड़ और दूसरा था घोड़दड़। तो यहाँ पर पायदड़ में हवालदार, जुमलेदार ऐसे अधिकारी वहाँ पर रखे जाते थे और पायदड़ जो था वहाँ पर द चीफ ऑफ द इन्फेंट्री वॉज कॉल्ड सरनोबत। जो उनका जो प्रमुख रहता था उसे सरनोबत कहा जाता था। एंड ही वॉज द हाईएस्ट ऑफिसर इन द इन्फेंट्री। और इन्फेंट्री का यानी कि पायदड़ का वह हाईएस्ट ऑफिसर माना जाता था। इन द कैवलरी देयर वेर 2 टाइप्स ऑफ कैवलरी मैन नेम शिलेदार एंड बारगिड्स। कैवलरी में 2 प्रकार के लोग होते थे जैसे कि शिलेदार और दूसरा था बारगिर। तो जो शिलेदार थे हिज ओन हॉर्स एंड वेपन्स, उसके खुद के हथियार और घोड़े रहते थे। एंड द बारगिड्स वॉज प्रोवाइडेड विथ हॉर्स एंड वेपन्स बाय द स्टेट। जो बारगिड्स रहते थे उसे स्टेट वहाँ पर प्रोवाइड करती थी, सरकार के माध्यम से वहाँ पर उन्हें वेपन्स या घोड़े दिए जाते थे। एंड इन द कैवलरी बारगिड्स वेयर मोर इन द नंबर एंड द रैंक्स ऑफ द कैवलरी ऑफिसर्स वेयर सिमिलर टू दोज ऑफ द इन्फेंट्री ऑफिसर्स। तो घोड़दौड़ में बारगिड की संख्या जो रहती थी वो अधिक रहती थी और घोड़दौड़ में अधिकारियों की जो श्रेणी रहती थी वह पायदड़ के हिसाब से समान रहती थी। और उनका जो प्रमुख रहता था द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द कैवलरी वाज सरनोबत, उसे भी सरनोबत कहा जाता था। एंड नेताजी पालकर, प्रतापराव गुजर, हंबीरराव मोहिते वेयर सम ऑफ द फेमस सरनोबत इन द ऑफ द कैवलरी। और कैवलरी के कुछ ऐसे फेमस यानी कि प्रसिद्ध ऐसे कोई घोड़दौड़ के जो सरनोबत थे उनके नाम यहाँ पर दिए, जैसे कि नेताजी पालकर, प्रतापराव गुजर, हंबीरराव मोहिते ऐसे वो बन चुके थे। अब नेक्स्ट हमें देखना है लेट्स लर्न
ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया, इंडिया के आर्म फोर्सेस के बारे में जानकारी निकालनी है। स्टेट द नेम्स ऑफ द 3 आर्म फोर्सेस एंड व्हाट इज द डिजिग्नेशन ऑफ द हेड ऑफ ईच फोर्स एंड हु इज़ द हेड ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस। तो 3 जो सेना दल रहते हैं उसके नाम, जैसे कि नेवी, आर्मी और जो एयरफोर्स रहता है ऐसे, और उनके जो सेना दल रहते हैं उनके प्रमुख को क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने नेट के माध्यम से। और हु इज़ द हेड ऑफ ऑल 3 फोर्सेस, ये जो 3 फोर्सेस है उनके हेड जो रहते हैं उनके नाम आपको पता करने हैं, यानी कि उनके जो प्रमुख रहते हैं वो कौन रहते हैं उनके बारे में आपको जानकारी लगानी है। नेक्स्ट जो है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी कि हेयर खाते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं।